और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में शनिवार को श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष कमेटी ने जम्मू बंद किया। बंद को देखते हुए प्रशासन के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हम आपको बता दें कि मंगलवार को अनंतनाग से श्रीनगर जा रहे यात्रियों पर हमला हुआ था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें भी आई थी। इसके विरोध में जम्मू बंद किया गया था। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष के एक दिन बाद शनिवार को कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जबकि पिछले हफ्ते हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोपोर कस्बे में लगे कर्फ्यू को हटा लिया गया। जम्मू पर ताजा हालात की जानकारी के लिए चलते अपने संवाददाता तारिक महमूद के पास। श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने जम्मू बंद किया है, ताजा हालात क्या हैं? जी हाँ दीपाली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने जम्मू बंद किया है, जिसको देखते हुए आज जम्मू के सारे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। दुकानें बंद थी, सड़कों पर लोगों का आना जाना कम था, सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 जून को श्री अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था, जिसके बाद श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने आज जम्मू बंद किया है, जिसमें जम्मू के 10 जिले आते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बंद के बावजूद आज अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था जो था वो रवाना हो चुका है। इसके पहले 3 जत्थे रवाना हो चुके हैं। अब पहला जत्था पे 30 जून को हमला हुआ था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोट आई थी, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने आज बंद किया था। इसके पहले बंद को देखते हुए किसी अप्रिय घटना न घटे, प्रशासन ने बीजेपी की 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कितने इंतजाम किए हैं? बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल के तैनात आईबी के जवान और सीआरपीएफ के जवान गश्त कर रहे थे, सड़कों पर चारों तरफ गश्त कर रहे थे। इसके बावजूद वहां जो आज अमरनाथ यात्री का जो चौथा जत्था रवाना है, उसको भी काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको रवाना किया गया। हर जगह सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे और सड़कों पर आम आदमी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ पुलिस के अधिकारी और पुलिस की सायरन वाली गाड़ी दिखाई दे रही थी। दुकानें पूरी तरह से बंद थी, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ पुलिस अधिकारी वहां सड़कों पर थे। प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है? जी हाँ दीपाली, प्रदर्शनकारियों का मांग है कि जो अमरनाथ यात्रा है जो 2 महीने तक चलता है, इस यात्रा की अवधि 2 महीने से घटाकर 15 दिन की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि इस दौरान काफी तादाद में वहाँ लोग आते हैं और लोगों के ज्यादा आने से वहाँ प्रदूषण फैलता है, वातावरण में गंदगी होती है। जैसे माना जाता है कि जम्मू कश्मीर को जैसे स्वर्ग माना जाता है और ऐसे में यहाँ करीब ज्यादा लोग आएंगे तो वहाँ का माहौल खराब होगा, गंदगी फैलेगी। इसलिए वहाँ के लोगों का मांग है कि ये जो 2 महीने का जो यात्रा होती है उसको घटाकर 15 दिन किया जाए। जैसे मैं आपको बता देना, इस बार जो यात्रा जो 30 जून को शुरू हुई है 25 अगस्त तक चलेगी, जिसमें करीब 3 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहां के लोगों का कहना है कि 3 लाख लोग हमारे यहाँ आएंगे, जिससे गंदगी फैलेगी और वहां का माहौल भी बिगड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ यात्रा की अवधि घटाकर 15 दिन किया जाए, इसलिए वहां अमरनाथ यात्रियों पर हमला करते हैं। अभी कश्मीर के ताजा हालात क्या हैं? जी हाँ दीपाली, घाटी में अभी हालात तो काबू में आ गए हैं। जैसे पिछले 3 हफ्तों से जो वहाँ जम्मू कश्मीर में जो जल रहा था, वहाँ हालात बेकाबू थे। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच जगह जगह झड़पें हो रही थी, जिसमें 11 लोग भी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ तनाव का माहौल था। लेकिन अब माहौल में कुछ कमी आ रही है, वहाँ का माहौल अब कुछ ठीक हुआ है। जैसे जो सोपोर में जो सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच जो हमला हुआ था, जिसके बाद सोपोर में कर्फ्यू था, वहाँ का माहौल कुछ ठीक हुआ है, इसलिए सोपोर से कर्फ्यू को हटा लिया गया। लेकिन कुपवाड़ा जिले में कल जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर झड़प हुआ, जिसमें से 20 लोग घायल थे। 4 लोगों को श्रीनगर रवाना किया गया, अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके बाद कुपवाड़ा में फिर से दोबारा कर्फ्यू लगा दी गई है और वहां भी हालात अभी बेकाबू बने हुए और वहां कर्फ्यू जारी है। सेना के जवान गश्त कर रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ, फिर भी लोग वहां सड़कों पर निकल रहे हैं और सेना के जवानों पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शन का दौर वहां जारी है।